हेलो स्टूडेंट, विलेज विद्या में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, एक्सरसाइज है 1.3। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन का अच्छे से कवर कर लेंगे तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन है वो सब बन जाएगा। हम इसे बहुत ही आसानी तरीके से बनाते हैं और आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, हल लिखते हैं। हल इसके विपरीत हम ये मान लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तब ये p/q के रूप में होगा, इसलिए p/q बराबर √5, जहाँ p और q कोई पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ये जो नीचे है ना, ये नीचे ये q बराबर 0 मान नहीं है। q 0 मान नहीं है क्योंकि 0 अगर नीचे हो जाएगा तो अपरिभाषित मान देगा, इसलिए q का मान नॉट इक्वल टू 0 है। साथ ही p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्लियर? एक बार और इसे हम लोग पढ़ते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए p/q बराबर √5 होगा, जहां p और q कोई पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। साथ ही p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। चूंकि p/q बराबर क्या मिला हमको? √5 मिला। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो p बराबर हमको क्या मिलेगा? √5 और q मिलेगा गुना करके। अब दोनों ओर हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर p का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर √5 q का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो p स्क्वायर बराबर क्या होगा? 5q स्क्वायर। अगर हम इसको सही से लिखे तो p स्क्वायर अब बट्टे में 5 बराबर क्या हो जाएगा? q स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है ना p स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। 5 जो है p स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे अब, चूंकि 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। और एक कैसे? अब आया परिमेय 1.3 से, तो हमने ये सिद्ध कर लिया कि 5 जो है p को विभाजित करता है। अब आगे हमको ये सिद्ध करना है कि q भी विभाजित होता है 5 से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, p बराबर √5 q को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। चलिए अब आते हैं पुनः, माना कि p बराबर 5m है, इसलिए समीकरण 1 से क्या मिलेगा? 5m बराबर √5q। फिर से हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? 5m उसका होल स्क्वायर बराबर √5q उसका होल स्क्वायर, 25 m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। यहाँ से अगर देखें हम तो 5 से इसको काट सकते हैं, यानी कि 5m स्क्वायर बराबर मिला हमको q स्क्वायर। हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो m स्क्वायर बराबर मिलेगा q स्क्वायर अब बट्टे में 5। यहाँ हम देख सकते हैं q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। चलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे क्या है कि m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5 है, यानी कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो हम लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए q 5 से विभाजित होगा। और एक कैसे? परिमेय 1.3 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ q 5 से विभाजित है और यहाँ पे p जो है वो भी 5 से विभाजित है। यहाँ p 5 से विभाजित है, यानी कि दोनों जो है ना उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 से विभाजित है। और हमने जो माना है उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है, मतलब एक के अतिरिक्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने गलत मान लिया है, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 5, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि हमने गलत मान लिया है कि √5
एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग फिर से एक बार रिपीट करके देख लेते हैं। इसमें कहा गया सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम हल करेंगे तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान लेंगे, इसलिए P/Q बराबर √5 हो जाएगा, जहां P और Q कोई पूर्णांक होगा तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। साथ ही P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि P और Q सहअभाज्य संख्या है, दोनों बात बराबर ही होता है। चलिए, चूंकि P/Q बराबर √5 है तो इसीलिए हम P बराबर क्या लिख सकते हैं, √5 गुने Q, ये ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, इसको समीकरण 1 माना गया है। अब दोनों वर्ग किए हैं, वर्ग करेंगे तो P² बराबर आएगा √5Q का होल स्क्वायर, यानी P² बराबर हमको मिलेगा 5Q²। यहाँ से हम बट्टा में लाएंगे तो P² बट्टे 5 हो जाएगा बराबर Q²। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 जो है ना P² को डिवाइड कर रहा है, बट्टा में इसका मतलब डिवाइड कर रहा है, तो हम यही लिखे हैं क्योंकि 5 P² को विभाजित करता है, इसलिए 5 P को विभाजित करेगा, और ऐसा परिमेय 1.3 से कहा गया है। पुनः हम माना कि P बराबर 5m, यहाँ जो समीकरण है इसी में हम मान लिए है P बराबर क्या है, 5m है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 5m बराबर √5Q। अब फिर से वापस वर्क करेंगे, दोनों ओर वर्क करने पर 5m का होल स्क्वायर बराबर √5, यानी आया 25m² बराबर 5Q²। यहाँ 5 से कट जाएगा 5 मरतबे, बचेगा हमारे पास 5m² बराबर Q²। यहाँ से 5 इधर ले जाएंगे तो ये Q² बट्टे में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है ना 5 Q² को डिवाइड कराता है, तो यही चीज हम आगे लिखने वाले हैं। चूंकि Q² 5 से विभाजित है, ठीक है, इसलिए Q 5 से विभाजित होगा और ए भी परिमेय 1.3 से, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको क्या मिला, 5 मिला है। क्या मिला है, 5 मिला, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब ये हुआ कि इसमें हमने क्या कहा है, इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ ना। इसका मतलब ये है कि हमने गलत माना है, क्योंकि हमने गलत मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। ये बहुत ही आसान है, जो सिंपल वाला होता है जैसे कि √3, √5, √7, ये सबसे भी आसान है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं हल। सेम उसी प्रकार माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए P/Q बराबर 3 + 2 √5 होगा, क्योंकि परिमेय है तो P/Q के रूप में होगा, जहां P और Q कोई पूर्णांक है, साथ ही P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हम यहाँ सहअभाज्य संख्या ही लिखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूंकि P/Q बराबर 3 + 2 √5, अब यहाँ से हम इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है, ए वाला पार्ट, ये परिमेय संख्या है, और इसमें दाएं साइड में देख रहे हैं तो 3 परिमेय संख्या है और साथ ही 2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमने कुछ समय पहले ही इसे सिद्ध किया है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ परिमेय लाते हैं और दूसरी तरफ अपरिमेय लाते हैं, या P/Q - 3 बराबर 2 √5। चलिए अगला स्टेप में हम क्या करते हैं, P/Q - 3 और a इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा 1/2 बराबर √5, यानी कि हमको अब पूरी तरह से एक साइड में परिमेय मिला है और दूसरी साइड में क्या मिला है, अपरिमेय है। ये परिमेय संख्या हो गया और ये क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए, क्या कोई ऐसा समीकरण होगा जो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कहता हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर क्या होगा, परिमेय ही होगा, और अपरिमेय संख्या के बराबर क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। अब हमारा ये क्वेश्चन बन चुका है, थोड़ा सा हमको लिखना है। चूंकि ये पूरे पार्ट यानी कि P/Q - 3 × 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, तो हम लिखेंगे परंतु अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती।
हमारा चैप्टर 1.3 का तीसरा क्वेश्चन का पहला है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/√2, उसको अपरिमेय सिद्ध करना है। हल लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए p/q बराबर 1/√2, जहां p और q कोई पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, साथ ही p और q सअभाज्य संख्या है। चलिए, चूंकि p/q बराबर 1/√2, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक तरफ परिमेय संख्या लाते हैं, दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या को ले जाते हैं। यहाँ देखेंगे 1 परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम इधर ले आते हैं। तो p गुने √2 बराबर q, या हम डायरेक्ट लिखते √2 बराबर q/p। यहाँ हम देखिए तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, और q/p क्या है, परिमेय है। हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या के बराबर क्या है, अपरिमेय है। तो हम लिखेंगे यहाँ, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा q/p एक परिमेय संख्या है, परंतु परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं इसे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए p/q बराबर 1/√2, जहां p और q कोई पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, साथ ही p और q सहभाज्य संख्या है। चूंकि p/q बराबर 1/√2 है, हम इसमें से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अलग करेंगे। तो p/q परिमेय संख्या होता है, 1 भी परिमेय संख्या होता है, लेकिन √2 अपरिमेय है, तो इसको अलग अलग कर लेंगे। हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मिलेगा √2 बराबर q/p। यहाँ से √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और q/p क्या है, परिमेय संख्या है। हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या के बराबर आया है अपरिमेय संख्या, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि ये √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा q/p एक परिमेय संख्या है, परंतु परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं एक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका 2 और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं इसी प्रकार। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है, हल लिखेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए p/q बराबर 7 हम यहाँ देख रहे हैं कि p/q परिमेय संख्या है और 7 भी परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको अलग करेंगे। p/q और a इधर से आएगा तो गुने 7 बराबर √5, यानी कि हम इसको सही से देखें तो ये कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, और इधर से देखें तो ये पूरी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो हम इसको लिखेंगे, चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसे नोट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा का लास्ट क्वेश्चन, चलिए उसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हल, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए p/q बराबर 6 + √2, जहां p और q कोई पूर्णांक है, साथ ही p और q सअभाज्य संख्या है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूंकि p/q बराबर 6 + √2 है, हम यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं, परिमेय को एक तरफ लाते हैं और परिमेय को दूसरी तरफ। p/q -6 बराबर क्या मिला, √2। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पार्ट क्या है, परिमेय संख्या है, और इधर से √2 क्या है, अपरिमेय है। तो क्या परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, तो हम इसको लिखेंगे, चूंकि p/q -6 परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं जितने भी हमने बताया है वो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।